मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के धर्मपुरा गांव में वन विभाग मैड फार्म के पास रह रहे 25 से ज्यादा आदिवासी परिवारों को बेदखल करने की तैयारी कर रहा है। इन परिवारों ने आज कलेक्टर को बताया कि पिछले 40 से 50 वर्षों से इस जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा आदिवासी परिवारों ने वन मंडल अधिकारी और जिला अधिकारी को संयुक्त आवेदन दिया है। आवेदन में बताया गया है कि ये सभी भूमिहीन और आवासहीन मजदूर वर्ग है। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंध रखने वाले इन परिवारों के पास राशन कार्ड, समग्र आईडी और मतदाता परिचय पत्र जैसे दस्तावेज है। ये दस्तावेज उनके वहां लंबे समय से निवास के प्रमाण है। इन परिवारों ने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुटीर के लिए आवेदन किया था, लेकिन भूमि के पट्टे नहीं होने के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका। कुछ लोगों के मकान बन गए, बाकी परिवार बिना आवासीय पट्टे के झुग्गियों में रह रहे हैं। आदिवासी परिवारों का कहना है कि सरकारी आदेशों के अनुसार अगर कोई आदिवासी सालों से वन भूमि या राजस्व भूमि पर काबिज है तो उसे स्थायी पट्टा मिलना चाहिए। इस मामले में पहले भी कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी को आवेदन दिए गए थे, लेकिन अब तक स्थायी पट्टे नहीं मिले हैं। अब विभाग द्वारा बेदखली का नोटिस जारी किए जाने से इन गरीब परिवारों के सामने विस्थापन का संकट खड़ा हो गया है। क्या समस्या लेके आए हो? समस्या हमारी ये है कि हमको वहाँ पर 40-45 साल हो गया। हम लोग के लिए धर्मपुरा में हम लोग के लिए पानी की व्यवस्था कराई है। वहाँ पर हम लोग की डीपी रखी गई है। हम लोग की सरकारी कुटिया भी हो गई और जो सरकारी कुछ योजना जो अटकी थी हमारी वो कुछ रोका गया है और वहाँ से हम लोग को बार बार टॉर्चर करा जा रहा है। कौन कर रहा है टॉर्चर? ये रेंज विभाग वाले। क्या बोल रहे हैं? ये वो बोल रहे हैं कि यहाँ से भाग जाओ और आप चले जाओ। और वहाँ पर कम से कम नहीं तो 300 पब्लिक है वहाँ पर और बाकी जो गांव हैं उनको नहीं टॉर्चर करा जा रहा है। आप लोगों का कितने मकान बने हैं वहाँ पे? वहाँ पर हम लोग के मकान कम से कम नहीं तो 20 या 25 मकान है वहाँ पर हम लोग के। कितने सालों से रह रहे कुछ हो? पिलो वगैरह भी खड़े हैं। कितने परिवार रहते हैं वहाँ? 300 के लपेट में बोल तो रहा हूँ ना मैं। 300 है करीब। कितने समय से रह रहे हो? 40-45 साल से हम लोग रुक रहे हैं वहाँ पर। तब से कोई नहीं बोल रहा? कोई नहीं बोल रहा है। अभी बीच में बोलने लगे। बाल बच्चे रहते हैं वहाँ पर, हम लोग मजदूरी करने जाते हैं। बाल बच्चों को तंग करते हैं वो लोग आकर। क्या कहते हैं? लेडीज लोगों को तंग करते हैं वो लोग। क्या चाह रहे हो आप लोग? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग को वहाँ पर रोका जाए और वहाँ से हम लोग को हटाया ना जाए और हम लोग को पट्टा मिला जाए वो जमीन का। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर के पास अभी गए नहीं है हम। कलेक्टर के पास हम जाएंगे भी। पुलिस विभाग आपको हटाने के लिए कहता तो आपके पास नोटिस आए हैं क्या? नोटिस आई गई है वहाँ से। दिए हैं नोटिस? हाँ। कितने दिन का समय दिया उन्होंने? 15 दिन का। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।